रात की निस्तब्धता में जब पूरा शहर अपने भीतर छिपे शोर को भी शांत कर चुका था, आरव अपने कमरे की धुंधली रोशनी में बैठा था। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां अनगिनत आवाजें एक साथ बोल रही थी। कुछ चेतावनी दे रही थी, कुछ डर पैदा कर रही थी, और कुछ बिना किसी प्रमाण के एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींच रही थी जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। फिर भी वह उन शब्दों को सच मान चुका था, क्योंकि कभी कभी इंसान सच्चाई से ज्यादा उन कहानियों पर विश्वास कर लेता है जो उसके डर को सहलाती है। और उसी डर के सहारे उसने एक निर्णय बना लिया था कि ब्रह्मकुमारीज का वह शांत सा दिखने वाला केंद्र वास्तव में उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। उसके मन में एक अजीब सी छवि बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद इंसान बदल जाता है, अपनी पहचान खो देता है और किसी अनदेखी शक्ति के अधीन हो जाता है। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में इतना गहरा बैठ गया कि उसने बिना सत्य जाने ही उसे अंतिम सच मान लिया। परंतु एक दिन जब उसके भीतर का संदेह अपनी सीमा पार कर गया, तो जिज्ञासा ने भय को चुनौती दी और वह उसी स्थान के सामने खड़ा था जहां जाने से वह अब तक डरता आया था। और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे किसी रहस्य या दबाव का नहीं, बल्कि एक गहरी अनकही शांति का अनुभव हुआ। सफेद वस्त्रों में बैठे लोग, उनके चेहरे पर एक सहज स्थिरता, कोई आग्रह नहीं, कोई बाध्यता नहीं, सिर्फ एक मौन आमंत्रण। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में जमी हुई परतें धीरे धीरे टूटने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने जिन कहानियों को सच मान लिया था वे वास्तव में अधूरी थी, क्योंकि उन्होंने अनुभव को कभी जगह ही नहीं दी थी। और उसी क्षण उसे यह समझ आया कि डर अक्सर अज्ञानता की छाया होता है, जो तब तक बनी रहती है जब तक कोई व्यक्ति स्वयं प्रकाश की ओर कदम नहीं बढ़ाता। जब वह वहां से बाहर निकला तो दुनिया वही थी, रास्ते वही थे, लोग वहीं थे, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल चुका था, क्योंकि अब वह किसी और की आवाज से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से सोच रहा था। और शायद यही सबसे बड़ा परिवर्तन था कि उसने सच्चाई को सुना नहीं, बल्कि महसूस किया। और उस रात जब वह फिर से अपने कमरे में लौटा, तो मोबाइल स्क्रीन अब भी वही थी, आवाजें अब भी वही थी, लेकिन इस बार उसने उन्हें बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे किसी और की कहानी नहीं, अपनी सच्चाई पर विश्वास था।